प्राचीन समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत, सुंदर वन में आश्रम बनाकर रहते थे। वहां दूर दूर से लोग अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने और जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। उनके ज्ञान और करुणा की ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो शिक्षित था। उसने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया था और जीवन के सत्य को भी समझता था, लेकिन फिर भी वो बेचैन रहता था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मुझे जीवन के सत्य का पूर्ण ज्ञान है, फिर भी मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। ये अस्थिरता मुझे बहुत परेशान करती है। कृपया मेरी सहायता करें और मुझे बताएं कि इसका क्या कारण है। महात्मा बुद्ध ने व्यक्ति को शांत भाव से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, इसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें रात तक प्रतीक्षा करनी होगी। वो व्यक्ति सहर्ष तैयार हो गया और बुद्ध के आश्रम में ही ठहर गया। रात हुई। चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से पूरे वन को प्रकाशित कर रहा था। वातावरण अत्यंत शांत और मनमोहक था। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहा। वे दोनों आश्रम के पास स्थित एक सुंदर झील के किनारे पहुंचे। झील का जल बहुत शांत था, जिसमें आकाश का चंद्रमा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने झील की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो, इस झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब कैसा सुंदर और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। व्यक्ति ने झील में देखा और चंद्रमा के प्रतिबिंब की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। तभी बुद्ध ने पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, लहरें उठने लगी और चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलने लगा। बुद्ध ने पूछा, वत्स, अब बताओ, क्या ये चंद्रमा स्थिर है या अस्थिर? व्यक्ति बोला, गुरुदेव, ये प्रतिबिंब तो लहरों के कारण हिलने लगा है, लेकिन वास्तविक चंद्रमा तो आकाश में स्थिर है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा मन इस झील की तरह है। तुमने ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया। तुम केवल उसे मन में संचित करके बैठे हो। ठीक वैसे ही जैसे झील चंद्रमा के प्रतिबिंब को अपने अंदर संजोए हुए है, लेकिन जब कोई छोटी सी समस्या आती है तो तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी में पड़ा पत्थर झील के चंद्रमा को हिलाने लगता है। व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जिस ज्ञान को तुम अपने आचरण और व्यवहार में नहीं लाते, वो केवल भ्रम है। ठीक वैसे ही जैसे झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब सच्चा चंद्रमा नहीं है और ये लहरों के कारण कभी भी टूट सकता है। इसी प्रकार यदि तुम्हारा ज्ञान केवल पुस्तकों और विचारों तक सीमित है, तो वो तुम्हारे जीवन को स्थिर और संतुलित नहीं बना सकता। तुम्हें अपने ज्ञान को जीवन में अपनाना होगा। तुम्हें आकाश के चंद्रमा की तरह बनना होगा, स्थिर, अडिग और अचल। तुम्हें अपने मन को एकाग्र और संयमित करना होगा। जब तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे आचरण में आ जाएगा, तब तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और किसी भी स्थिति में डगमगाएगा नहीं। व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। उसे अपनी भूल समझ में आ गई। उसने अनुभव किया कि वो केवल ज्ञान अर्जित करने में लगा रहा, लेकिन उसे जीवन में अपनाने का प्रयास कभी नहीं किया। यही कारण था कि उसका मन अस्थिर बना रहा। उसने श्रद्धा और भक्ति के साथ बुद्ध के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे वास्तविक ज्ञान प्रदान किया। अब मैं केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहूंगा, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगा। अब मैं अपने मन को स्थिर और दृढ़ बनाने की साधना करूंगा। बुद्ध ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में व्यवहार रूप में उतरकर हमें शांत और दृढ़ बनाए। जाओ और अपने ज्ञान को कर्म में बदलकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। उस दिन के बाद से वो व्यक्ति पूरी तरह बदल गया। अब उसका मन पहले की तरह डगमगाने वाला नहीं था। वो हर कार्य को पूरी एकाग्रता और संयम के साथ करने लगा। उसके जीवन में शांति और संतोष का संचार हो गया।
ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। मन तभी स्थिर होता है जब हम अपने ज्ञान और कर्म में एकरूपता लाते हैं। जो केवल ज्ञान को संचित करता है पर उसे जीवन में नहीं उतारता, उसका ज्ञान किसी काम का नहीं। हमें झील के चंद्रमा के भ्रम में नहीं, बल्कि आकाश के चंद्रमा की स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मन को स्थिर करने के लिए संयम, एकाग्रता और अभ्यास आवश्यक है। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान को जीवन में आत्मसात कर उसे सार्थक बनाए।